फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद। सारे भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरी राम राम। अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें किसी को भी कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में ना आए हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जो भी अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ स्टॉक्स के, अगर आप वो देख के एनालिसिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन आप जो मैंने कोर्स डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो सीख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एनालिसिस से आप कर सकते हो, लेकिन एक या दो स्टॉक पे आप कर लोगे। अगर उस पर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर उसमें किसका बेनिफिट है? उसमें फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मान लो उसी स्टॉक पे एंट्री नहीं मिली जिसका मैंने एनालिसिस डाला हुआ है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एंट्री नहीं मिली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर मैंने मान लो कोई वीडियो बनाई नहीं काफ़ी टाइम तक, तो आप एक बार सीख लो अच्छे से कोर्स को और फिर जितने मर्ज़ी स्टॉक पे एनालिसिस करो, जितने मर्ज़ी स्टॉक पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में मुश्किल लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप एक बार सीख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बाद में मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार आप कोर्स को समझ गए, चीज़ को आपने पकड़ लिया, समझ गए, तो आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसको बिज़नेस से रिलेट करके बताता हूँ। और इसको बिज़नेस की तरह ही करो। अगर मान लो कोई बिज़नेस कर रहे हो आप, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करो, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में? ज़मीन लोगे, ठीक है, मतलब कोई चाहे रेंट पे ले रहे हो, कहीं पे फैक्ट्री या प्लांट कुछ लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कर रहे हो तो मशीनरी लेके आओगे, लेबर लेके आओगे, ठीक है, फिर लेबर को सैलरी दोगे, रेंट निकालोगे वहाँ का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट निकालोगे, लेबर को छुट्टी भी चाहिएगी। ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं करते हो, चलो आप बिज़नेस करते हो, मान लो कोई डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते हो सामान और वो बेचते हो, अगर वो बिज़नेस करने का आप सोचते हो, उसमें भी क्या क्या करोगे? कहीं पे जगह तो चाहिएगी, स्टॉक को रखने के लिए जगह चाहिएगी। अगर आप खुद भी करोगे, हाँ, तब भी कोई ना कोई एक लेबर रखोगे वहाँ पे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उस दुकान का रेंट निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर से सेल भी होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर सेल नहीं होगी तो नहीं चलेगा बिज़नेस। तो इसमें क्या है, इसको आप बिज़नेस की तरह करो, ना किसी को सैलरी देनी, ना कहीं से माल उठाने का झंझट कि कौन सी फैक्ट्री से उठाना है, कहाँ पे बेचना है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक प्लेटफॉर्म पता है ऑनलाइन, जो आप वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लिस्ट हैं, जो आपको सही लग रहा है एनालिसिस करने के बाद वो स्टॉक ख़रीदो और बेचो। ना आपको ये टेंशन लेनी कि कहाँ से माल उठाना है, कौन से कस्टमर को जाके बेचना है, या अगर मान लो आप अपना बिज़नेस करते हो, वहाँ पे लेबर अगर कोई छोड़ के चला जाए तो फिर टेंशन दूसरा लेबर हायर करने की। यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है। सबसे अच्छा बिज़नेस है दुनिया का। मैं ये नहीं कह रहा और बिज़नेस अच्छे नहीं है, लेकिन इस बिज़नेस में जितने फ़ायदे हैं ना, उतने फ़ायदे अगर किसी दूसरे बिज़नेस में हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसके फ़ायदे बहुत सारे, लेकिन इसका नुकसान एक ही है कि अगर आपने फोकस नहीं किया, आपने न्यूज़ या टिप्स लेके ट्रेडिंग कर ली, सट्टेबाजी की तरह अगर ट्रेडिंग कर ली, तो इतना लॉस हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा रिस्क है। और ये जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, वो हर कोई अपना एक पहले से डिसाइड करके रखता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। वही चीज़ यहाँ पे करनी है।
सब कुछ पहले से डिसाइडेड रखना है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा टारगेट है। बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना है, कोई दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं। और कभी कोई दिक्कत आती है, आप उस चीज़ पे बार बार प्रैक्टिस करो। नहीं कुछ समझ में आता, मुझे कमेंट करके बताओ।